आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहली 1 अप्रैल देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 साल के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239788046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ के आंकड़े को पार करके रचा इतिहास। उच्चतम न्यायालय ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग और वर्ष 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया। स्वास्थ्य विभाग ने किया स्पष्ट, बूस्टर डोज के लिए नहीं किया जा रहा है फोन। और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। देश ने आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ के आंकड़े को पार करके इतिहास रच दिया है। ये उल्लेखनीय उपलब्धि 1 साल से भी कम समय में हासिल की गई है। पिछले साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से देश ने 90% पात्र नागरिकों को टीके की पहली डोज और 65% लोगों को दूसरी डोज का लक्ष्य हासिल किया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत पिछले साल 21 अक्टूबर को केवल 279 दिनों में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का इतिहास रचने पर देशवासियों को बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पात्र लोगों को कोविड टीके के एहतियाती डोज लगाने का अनुरोध किया है। यह अभियान 10 जनवरी से शुरू होगा। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और विभिन्न रोगों से पीड़ित 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को ये टीका लगाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के माध्यम से स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग और वर्ष 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने नीट स्नातक और स्नातकोत्तर दाखिलों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 लाख रुपए की सालाना आय के मानदंड के औचित्य पर इस साल मार्च में फैसला करेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में जारी भारतीय बाघ आकलन वर्ष 2022 के पहले चरण का डेटा कलेक्शन कार्य बारिश के कारण स्थगित कर दिया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक ने बताया है कि डेटा कलेक्शन कार्य 5 से 11 जनवरी की अवधि तक किया जाना प्रस्तावित था। वहीं गणना कार्य स्थगित होने के कारण सफारी का समय पूर्ववत सुबह 6:30 बजे से रहेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। संचालक एनएचएम टीकाकरण डॉक्टर संतोष शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बूस्टर डोज के लिए कोई फोन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में जो फोन कॉल्स आ रहे हैं वो पूरी तरह भ्रामक हैं। ऐसे भ्रामक फोन कॉल से सावधान रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर शुक्ला ने अपील की है कि भ्रामक फोन कॉल पर यदि वैक्सीनेशन के संबंध में कोई जानकारी चाही जाती है तो कदापि न दी जाए। उन्होंने बताया कि बूस्टर डोज जैसी कोई बात नहीं है। जिन्हें प्रिकॉशन डोज लगना है उन्हें कोविन पोर्टल से कॉल किया जाएगा। प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए शुरू हुआ विशेष अभियान जारी है। अब तक 19 लाख से अधिक बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश में 150 करोड़ से अधिक कोरोना के टीके लग चुके हैं। हम सबको मिलाकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करना है। टीकाकरण कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने का एक प्रमुख उपाय है।
केंद्र सरकार ने कोविड काल में बिना रोक टोक के सामान और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हेल्प डेस्क और नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। कक्ष के फोन नंबर हैं 011-2306-3554 और 011-2306-0625। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये टेलीफोन नंबर सवेरे 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 5 सेंटीमीटर बारिश राजनगर, अजयगढ़ और ओरछा में दर्ज की गई, जबकि खजुराहो, छतरपुर और भोपाल शहर में 4-4 सेंटीमीटर बारिश हुई। हमारे अशोकनगर संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय पर बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही ग्वालियर, चंबल संभागों के अलावा राजगढ़, विदिशा, आगर और शाजापुर जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कैदियों का भविष्य संवारने टीकमगढ़ जिला जेल में निरीक्षण कैदियों को साक्षर किया जा रहा है। शहडोल जिले में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं बैतूल जिले में 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुना कलेक्टर ने आज विभिन्न गांवों का दौरा कर हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान का जायजा लिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना काल में बिजली दर बढ़ाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका निरस्त कर दी है। रायसेन जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। देवास जिले के कन्नौद विकासखंड में 15 से 18 वर्ष की आयु का 100% टीकाकरण हुआ। वहीं शिवपुरी के केंद्रीय विद्यालय में 15 से 18 वर्ष तक के 94% बच्चों को टीके लगाए जा चुके हैं। धार जिले के धामनोद में आज करियर काउंसलिंग और रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ के आंकड़े को पार करके रचा इतिहास। उच्चतम न्यायालय ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग और वर्ष 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया। स्वास्थ्य विभाग ने किया स्पष्ट, बूस्टर डोज के लिए नहीं किया जा रहा है फोन। और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।